साहिब मजार कुतुबे जमा हजरत भोले शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करूं। इजाजत हो तो बताऊं, ये जमाने ने पुकारा हजरत भोले मियां, दर तुम्हारा कितना प्यारा हजरत भोले मियां, चूक कर चौखट तुम्हारी कह रहा है हर गुलाम, दर न छूटे तुम्हारा हजरत भोले मियां। को ये मकाम मिला तो कहां से मिला? क्या इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था? क्या इन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था? नहीं नहीं, इन्होंने वो काम किया था जिस काम के करने को अल्लाह ने हुक्म फरमाया था। इन्होंने वो काम किया था जिस काम करने की तालीम रसूल हाशमी ने दी थी। और पूरी दुनिया जानती है जो अल्लाह की इबादतों में मसरूफ हो जाता है, जो रसूल हाशमी की फरमाबरदारी करने लगता है, तो खुदा की कसम उस बंदे मोमिन का मेरा रब इतना चर्चा बुलंद कर देता है, इतना चर्चा बुलंद कर देता है कि खुदा की कसम हम इन बुजुर्गों का चर्चा बुलंद करें तो हमारी नेकियों में इजाफा हो जाता है। एक यहूदी ने हदीस पाक का एक टुकड़ा जो मैंने पेश किया है, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, उसने कहा भाई अब मुसलमानों की बस्ती में जाकर के मुसलमानों को गुमराह किया जाए, अब उसके लिए मुझे जाहिरी तौर पे मुसलमानों की शक्ल सूरत भी बनाना पड़ेगी, मुसलमानों का लिबास भी पहनना पड़ेगा। उसने जाहिरी तौर पर मुसलमानों की तरह कपड़े पहने, अपनी शक्ल सूरत मुसलमानों से बनाई और कहा कि मैं इस बस्ती के मुसलमानों को गुमराह करूंगा, कुरान की रोशनी में यानी कुरान के ताल्लुक से एतराजात पेश करूंगा ताकि मेरे एतराज को सुन करके इल्म वाले भी गुमराह हो जाएं, बगैर इल्म वाले भी गुमराह हो जाएं। अब वो यहूदी जब मुसलमानों की बस्ती में दाखिल हुआ तो सबसे पहला जो बंदा उसको मिला वो कोई आलिम दीन नहीं था, वो कोई मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस नहीं था, बल्कि भेड़ और बकरियां चराने वाला कौम मुस्लिम का एक चरवाहा था। उसने सोचा चलो सबसे पहला दांव इसी पर लगाया जाए, पहले अपनी गुमराहियत की शुरुआत इसी एक आम आदमी से की जाए। उसने कहा ए मुसलमान, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है, मेरे जहन में कुछ एतराज है, मेरा जहन मुंतशिर है, आप मेहरबानी करें मेरे जहन को खलफिशार और इंतशार से पाक और साफ कर दे, मेरे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे दे, मेरे एतराज को दूर कर दे। उस चरवाहे मुसलमान ने कहा बताओ तुम्हारा क्या एतराज है, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है, मेरे इल्म में होगी तो बताने की कोशिश करूंगा, वरना उम्मत के उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हुए तुम्हें तसल्ली बख्श जवाब दे दिया जाएगा। वो सवाल करता है, कुरान मजीद के 30 पारे हैं, पूरा मुकम्मल कुरान मजीद 30 पारों की शक्ल में है, मगर आपके इस कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें मुताशाबिहात हैं। मेरा मानना यह है कि कुरान मजीद में से कुछ आयतें मुताशाबिहात को निकाल दिया जाए। क्या मतलब, जो एक आयत पहले पारे में है वही आयत तीसरे पारे में है, और जो तीसरी आयत तीसरे पारे में है वही छठवें पारे में है, यानी एक आयत, एक लफ्ज, एक आयत बहुत सारे पारों में मिलेगी। लिहाजा मेरा सवाल और एतराज ये है कि उन तमाम आयतें मुताशाबिहात को निकाल दिया जाए तो गोया के कुरान थोड़ा छोटा हो जाएगा, मुख्तसर सा हो जाएगा, कुरान को हिफ्ज करने में आसानी होगी, कुरान की तिलावत करने में आसानी होगी। बस मेरा यही एक सवाल है, मेरा यही एक एतराज है, आप इसको दूर फरमा दीजिए, मुझे मेरे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब इनायत कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा सवाल हो गया, मैं अपनी बात पेश करूं? बोले जी भाईजान, अब आपको पूरी अपनी बात करने का हक दिया जा रहा है। उसने कहा तुझे कुरान की कुछ आयतों को आयतें मुताशाबिहात की बुनियाद पर तू निकालने की डिमांड कर रहा है, कुरान से हज़्फ करने की बात कर रहा है ताकि कुरान मुख्तसर सा हो जाए, कुरान पढ़ने में आसानी हो जाए, कुरान को हिफ्ज करने में आसानी हो जाए। उस चरवाहे आम आदमी ने कहा भाईजान, इस हिसाब से तो जैसे तुझे लगता है कि कुरान
से आयत मुतशाबिहात को निकाल दिया जाए। मेरा मानना यह है कि अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं, जो काम दोनों हाथ करते हैं वही काम एक हाथ भी तो कर सकता है। अगर तू कुरान से आयत मुतशाबिहात निकालने की बात करता है, कुरान को मुख्तसर करने की बात करता है, तो मेरा जाती सवाल तुझ पर यह है कि अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं, मुझे ये एक हाथ फालतू लग रहा है, तू एक हाथ कटवा ले। मुझे लगता है कि तुझे दो आंखें ज्यादा दे दी है, एक आंख निकलवा ले। अब तेरी जब एक आंख निकल जाएगी, तेरी बॉडी के ऊपर से एक शोल्डर निकाल दिया जाएगा, तेरे एक कान को काट दिया जाएगा, तेरी एक टांग को जब काट दिया जाएगा तो तेरी बॉडी पे वजन कम हो जाएगा, तेरा वजूद मुख्तसर सा हो जाएगा, तेरे लिए आसानी भी हो जाएगी, दिक्कत और परेशानी का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। उसने कहा क्या मतलब? मैं आपके जवाब से मुत्तफिक न हुआ। उसने कहा बेवकूफ, कुरान मजीद किसी आम आदमी की किताब थोड़ी है, अल्लाह का कलाम है, उसमें से कोई हर्फ न आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है। कुरान के एक लफ्ज को कोई आगे से पीछे, पीछे से आगे नहीं हटा सकता है। और तू ये एतराज करता है आयत मुतशाबिहात को निकाल के कुरान को मुख्तसर सा कर दिया जाए, तो तेरा ये एतराज तेरे लिए है। मेरा सवाल ये है कि तेरे जिस्म के दो टुकड़े किए जाए, एक टुकड़े से काम चला ले, बॉडी भी तेरी कम हो जाएगी, बॉडी पर वजन भी कम हो जाएगा। वो कहता नादान ये क्या मामला है? का मामला नहीं, हकीकत बतला रहा हूँ, तूने मुझे आलिम नहीं समझा, हकीकत में मैं आलिम नहीं था, लेकिन उलमा की सोबत इख्तियार करता हूँ, अल्लाह के वलियों की सोबत इख्तियार करता हूँ। ये आलिमों की सोबत इख्तियार करने की बरकत है। भागता दौड़ता चीखता चिल्लाता जाता था कि जब उम्मते मुस्लिमा के एक आम चरवाहे के इल्म का ये हाल है, तो उम्मते मुस्तफा के उलमा के इल्म का हाल क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, गौस का दामन, अली अकबर का दामन, अली अब्बास का दामन, शहीदाने करबला, साहिब मजार भोले सामिया, साहिब मजार भोले सामिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हमारे नबी की यही शान, हमारे नबी की यही शान। नारे तकबीर। इस उम्मत मुस्लिमा के उलमा के इल्म का जब ये हाल है, तो समझो उम्मत के औलियाए कामिलीन के इल्म की रसाई को कौन पहुंच सकता है? आओ देखो, बगदाद मुअल्ला की सरजमीन है, एक यहूदी ने इसी हदीस पाक के टुकड़े को पढ़ा, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत ईमानी से डरना चाहिए, इसलिए कि मोमिन जब देखता है ना, अल्लाह के नूर से देखता है। उस यहूदी ने जब हदीस पाक के टुकड़े को पढ़ा, एक कागज पे नकल कर लिया, और कागज पे नकल करने के बाद उसने कहा मैं अब इस्लामी तौर पर जाहिरी शक्ल सूरत मुसलमानों की बना रहा हूँ, और मुसलमानों की बस्ती में जाकर के मुसलमान के जो रूहानी पेशवा हैं, मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु हैं, उनसे इस हदीस का मतलब पूछूंगा। उस बंदे ने इस्लामी लिबास पहना, जाहिरी शक्ल सूरत मुसलमानों की बनाई, सारे बुजुर्गों के पास पहुंचा और हदीस पाक का ये टुकड़ा भी पेश किया, और सबसे ये कहता था हजरत इस हदीस का तर्जुमा बतला दीजिए, इस हदीस की हकीकत बतला दीजिए, इस हदीस का मतलब व माना बतला दीजिए। सारे बुजुर्गान दीन इस हदीस पाक का जाहिरी तौर पर, लफ्जी तौर पर माना और मतलब बता दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि मोमिन की निगाह बातिनी से डरना चाहिए। मोमिन जब देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। अब वो लोग जो इस हदीस का तर्जुमा करते थे, अब ये यहूदी मन ही मन में सोचता था बताओ यार ये उम्मत के वली कैसे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि सवाल करने वाला मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। वाह वाह वाह, सवाल करने वाला मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम, और ये अपने आप को आलिम समझते हैं, अपने आप को वली कामिल समझते हैं, जबकि मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, इस्लाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने सिर्फ जाहिरी तौर पर अपनी शक्ल सूरत मुसलमानों की सी अपना ली है, इस्लामी लिबास पहन लिया है। अब ये सबसे यही माना मतलब पूछता था। सारे बुजुर्गान दीन तर्जुमा बता दिया करते थे। बेचारा सुबह से लेकर शाम तक पहुंचा, सारे बुजुर्गों के
के पास पहुंचा और मन ही मन में ये जहन बना रहा था, यार ये कैसे वली है। हदीस पाक में तो ये आया है कि मोमिन की फरासत ईमानी से डरना चाहिए। मोमिन जब देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। ये कैसे मोमिन है, ये कैसे अल्लाह के वली है, ये क्या अल्लाह के नूर से मुझे नहीं देख पा रहे हैं, जबकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैं नमाज रोजे से मतलब नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा मजहबी दूर है। बेचारा परेशान होता हुआ सारे लोगों के पास पहुंचा, सबने जवाब दे दिया। लास्ट में हजरत जुनैद बगदादी के पास पहुंचा। सुभान अल्लाह। यानी कुरान मजीद की जो मैंने आयत पढ़ी है उसको भी जहन में रखें, और हदीस पाक जो पढ़ी है उसको भी जहन में रखें, और कुछ कीमती चीजें लेके जाया करो यहाँ से। जन्नत की क्यारियों में से क्यारी होती है, कुछ फूल चुन चुन के ले जाया करो। ये मौके सबको नहीं मिलते हैं, लेकिन जिनको मिल जाते हैं बड़े खुश नसीब होते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि बड़े मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है। ये वो रिश्ता है जो दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। आइए हजरात, वो बंदा जुनैद बगदादी के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद का हुजूर एक हदीस का मतलब समझने आया हूँ, एक हदीस का तर्जुमा समझने आया हूँ, एक हदीस की हकीकत से वाकिफियत हासिल करने आया हूँ। इजाजत हो तो मैं उस हदीस का टुकड़ा आपकी खूबसूरत समातों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। जुनैद बगदादी जलाल के आलम में है, फरमाते कौन सी हदीस, किसका मतलब, किसकी हकीकत, किसका तर्जुमा जानना चाहता है। उसने पढ़ा हदीस पाक को, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत ईमानी से डरना चाहिए, इसलिए कि मोमिन जब देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। इतना हदीस के तर्जुमे को उस यहूदी की जुबान से जब आपने सुना, हजरत जुनैद बगदादी जलाल के आलम में इरशाद फरमाते हैं, हदीस का मतलब बताऊं, हदीस की हकीकत तुझे दिखाऊं। इस हदीस की हकीकत और इस हदीस का मतलब ये है, जैसे तूने जाहिरी तौर पर मुसलमानों की तरह अपनी शक्ल सूरत बना ली है, जैसे तूने जाहिरी तौर पर अपने बदन पर इस्लामी लिबास सजा लिया है, हकीकत इस हदीस की ये है कि तू अंदर से मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से भोले शाह मियां हुजूर, उर्से भोले शाह मियां हुजूर, हजरत अल्लामा फैज रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा फैज रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। हदीस का मतलब बताऊं, हदीस की हकीकत से तुझे आगाह करूं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इस हदीस का मतलब ये है, जैसे तूने अपनी शक्लो सूरत जाहिरी तौर पर मुसलमानों की सी अपना ली है, इस्लामी लिबास से बदन किया है, इस हदीस का मतलब ये है कि तू अंदर से कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, इस्लाम में दाखिल हो जा। हाथ पे वो अपना हाथ देता है और अर्ज करता, सरकार अपने नबी का कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। सिद्को दिल से कलमा तैयबा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गया, नबी का सच्चा उम्मती बन गया। अब अर्ज करता, सरकार एक सवाल भी है और उसी सवाल में एक एतराज भी है। सवाल और एतराज ये है कि आप तक पहुंचने से पहले, आप तक पहुंचने से पहले बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर जितने कुतुबे जमा हैं, जितने गौसे जमा हैं, जितने अबदाल हैं, जितने वली ये कामिल हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, जितने गौस हैं, जितने कुतुब हैं, जितने अबदाल हैं, जितने अख्ताब हैं, जितने उलमाए किराम हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, सबकी बारगाहों में मैं गया, सबके सामने मैंने इस हदीस को पेश किया, लेकिन सबने जाहिरी तौर पर, लफ्जी तौर पर इसका तर्जुमा बतला दिया, इसका मकसद बतला दिया, लेकिन जो तर्जुमा और जो हकीकत, जो मतलब आपने बतलाया है और किसी ने क्यों नहीं बतलाया? क्या उनके पास इल्म नहीं था? क्या वो साहिब ईमान नहीं थे? क्या वो अल्लाह के वली नहीं थे? क्या वो मुत्तकी और परहेजगार नहीं थे? जुनैद बगदादी ने सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाते
फरमाते हैं वो अहले इल्म थे, वो उलमा थे, वो बुजुर्गाने दीन थे, वो इल्म भी जानते थे, वो फरासत ईमानी से तेरा जाहिर भी जानते थे, तेरा बातिन भी जानते थे। अगर वो इस हदीस का मतलब तुझे मुझसे पहले पहुंचने से पहले अगर बता देते तो तुझे इस्लाम की दौलत मुझ तक ना मिलती। इसलिए तुझे इस्लाम की दौलत जो मिलने वाली थी वो जुनैद बगदादी के हाथों में मुकद्दर थी, इसलिए वो टालते रहे, तुझे आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि इस्लाम जो तुझे मिलेगा ना वो औरों के जरिए नहीं बल्कि जुनैद बगदादी के जरिए। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम ही क्या होगा। हजरात हालात हाजरा पे नजर रख लीजिए, बुजुर्गान दीन से वाबस्तगी इख्तियार कर लीजिए। मेरे नबी की हदीस है, आकाए दो जहां फरमाते हैं मल्लम यरहमना सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। अपनी तकरीर का आखिरी निचोड़ आपके दिल और दिमाग की डायरी में नोट कराने की कोशिश कर रहा हूं। नबी फरमाते हैं जो छोटा अपने बड़े की ताज़ीम न करे और जो बड़ा अपने छोटे के सर पे दस्ते शफ़क़त न फेरे वो हम में से है ही नहीं। इस अजीमुल शान उर्स की तकरीब में से एक तारीखी नुक्ता लेके जाइए, एक इस्लाम का पैगाम लेके जाइए, एक इस्लाम का दर्स लेके जाइए, और वो इस्लाम का दर्स ये है अपने बड़ों की ताज़ीम करो, अपने बड़ों का अदब करो, अपने बड़ों का एहतराम करो, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। बड़ों से गुजारिश है कि वो छोटों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरे, छोटों से मोहब्बत के साथ पेश आए, और छोटों से गुजारिश है वो बड़ों की ताज़ीम करे। अगर छोटे जब बड़ों की ताज़ीम करेंगे ना, छोटे बड़ों का जब अदब करेंगे ना, और बड़े जब छोटों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरेंगे ना, बताओ लड़ाइयां कहां होंगी, झगड़े कहां होंगे, पंचायतें कहां लगेंगी, तो दंगे कहां होंगे, फसाद कहां होंगे। तो दंगे और फसाद, लड़ाई और झगड़े की जो जड़ है मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर तशरीफ फरमा होकर के हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, हमेशा के लिए उखाड़ दिया था। आज सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया आलम इस्लाम, पूरी दुनिया में हर मजहब का आदमी अगर नबी की हदीस पर अमल करने लगे, छोटा बड़े की ताज़ीम करने लगे, बड़ा छोटे के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरने लगे, न घर में लड़ाई होगी, न महल्ले में लड़ाई होगी, न इमाम मुक्तदी में लड़ाई होगी, न पीरो मुरीद में इख्तलाफ होगा, न इलाके में लड़ाई होगी, न सूबे में लड़ाई होगी, न शहर में लड़ाई होगी, न जिले में लड़ाई होगी, न इंडिया में लड़ाई होगी, बल्कि मुस्तफा की हदीस पर अगर अमल कर लिया जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं सारे जहान में मोहब्बत कायम होगी, अमन और शांति कायम होगी, और वो इसलिए कायम होगी कि मुस्तफा की एक हदीस पर अमल कर लिया जाए। अल्लाह ताला की मुकद्दस बारगाह करम में दुआ गो हूं कि मेरे बोलने में कसदन सहबन कोई भी छोटी बड़ी गलती खता मानन लफ्ज़न लुग़वन इस्तिलाहन सरज़द हो गई हो, परवरदिगार आलम साहिब मज़ार के वसीले से मेरी उस खता को अपनी बारगाह में माफ़ फरमा कर कबूलियत के मनसब पर फाइज फरमाए, और हम तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को इस्लाम के उसूल और कवाइद पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए, इस्लाम के रूल्स को फॉलो करने की तौफीक नसीब फरमाए, गीबत से बचने की, चुगली से दूर रहने की, सूदखोरी से बाज आने की, शराब नोशी से, जुआबाजी से, चोरी डकैती से, बदकारी जिनाकारी से, यानी इस्लाम में जितने खराब बुरे बुरे काम हैं उनसे बचने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए, और इस्लाम में जो अच्छे काम हैं, इस्लाम के जो उसूल और कवायद है उस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की और उस पर चलने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सिद्क़ो दिल से कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा गुलशन तो फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह हम और आप मिलते रहेंगे। चलते चलते फख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाया इल्म फन, बरेली के ताजदार, हम सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी जन्नती मुसलमानों के मददगार, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी का पैगाम हम सुन्नी मुसलमान अपने
दिल और दिमाग की डायरी में नोट करता हुआ चले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाई से मौला की धूम मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक है दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उर्से हुजूर भोले शाह मियां रहमतुल्लाहि अलैह पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।